नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। कन्या राशि फल नवंबर 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि नवंबर का महीना कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंगबली लिख कर भर दें ताकि बजरंगबली कृपा पर सदा बनी रहे। आपके करियर स्थान का स्वामी बुध ग्रह इस महीने ज़्यादातर समय औसत परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहा है। हालांकि 23 नवंबर के बाद परिणाम काफ़ी अच्छे भी रह सकते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस महीने ज़्यादातर समय आपको मिले जुले या औसत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन करियर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण निर्णयों को 23 नवंबर के बाद संपन्न करना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। व्यापार से जुड़े मामलों की बात की जाए तो महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णयों पर भी 23 नवंबर के बाद निर्णय लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं नौकरी आदि से संबंधित मामलों में महीना औसत परिणाम दे सकता है। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो लगभग पूरा महीना ही आपके पक्ष में परिणाम दे सकता है। नौकरी में किया गया बदलाव सामान्य तौर पर फायदेमंद भी रह सकता है। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा नौकरी के लिए बेहतर कहा जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि नवंबर 2025 का महीना कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। परिणाम औसत रह सकते हैं। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य ग्रह की अनुकूलता व्यापार से जुड़े लोगों के साथ साथ नौकरी पेशा लोगों को भी ज़्यादा अच्छे परिणाम देना और दिलाना चाहेंगे। आर्थिक मामलों की बात करें तो यह महीना आपके लाभ भाव में धन के कारक बृहस्पति का गोचर उच्च अवस्था में रहने वाला है, जो आपकी आमदनी को बढ़ाने का काम कर सकता है। यद्यपि आपके कर्म स्थान के स्वामी ग्रह बुध इस महीने औसत परिणाम दे रहे हैं, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि आपको अपनी मेहनत के परिणाम मिलने में कोई व्यवधान नहीं आएंगे। आप जितने कामों को संपन्न करेंगे उसका उतना लाभ आपको मिल जाएगा। वहीं धन स्थान के स्वामी ग्रह शुक्र 2 नवंबर से 26 नवंबर तक अपने ही भाव में बने रहेंगे, जो बचत करने के मामले में आपकी मदद करेंगे। हालांकि 16 नवंबर तक सूर्य की नीच अवस्था है, इसके चलते कोई बड़ी बचत नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ संचित किए हुए धन को बचाने का, सुरक्षित रखने का भी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी होकर सूर्य नीच अवस्था में दूसरे भाव में रहने वाले हैं। अतः 16 नवंबर तक बचत के मामले में अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता दिखाने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बुध इस महीने 23 नवंबर तक औसत स्थिति में है। अतः इस बीच कुछ मौसम जनित परेशानियां बीच बीच में परेशान कर सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य भी इस बात का संकेत कर रहे हैं कि महीने के पहले हिस्से में स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है, तभी आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकेंगे। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का पूरा सहयोग आपके साथ होगा और आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले महीने शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके पहले भाव में बनी हुई है, जो बीच बीच में सुस्ती या थकावट का एहसास करवा सकती है। ऐसे में हम जिन परिणामों की बात कर रहे हैं वो तुलनात्मक रूप से बेहतर रहने वाले हैं। प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह इस महीने बकरी रहेंगे, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी। साथ ही साथ पंचम भाव में शनि पर भी बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। शनि ग्रह बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति के नक्षत्र में भी हैं, अतः बृहस्पति की कृपा से कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। लेकिन 28 नवंबर तक शनि ग्रह बकरी हैं। ऐसे में किसी बात पर एक दूसरे को समझने में गलती या चूक हो सकती है। यदि किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही है
तो शांतिपूर्ण उसे दोबारा समझाने का प्रयास करना ही समझदारी का काम होगा। कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि सामने वाला आपका अपमान कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि सामने वाला ऐसा न कर रहा हो। शनि की बकरी होने के कारण आपके मन में कुछ भाव यूं ही उठ रहे हों। कहने का मतलब यह है कि समझदारी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में बृहस्पति कृपा आपकी लव लाइफ अच्छी बनी रहेगी। वहीं विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना बहुत अनुकूल तो नहीं है, लेकिन प्रतिकूल भी नहीं है। ऐसे में सूझबूझ के साथ विवाह से संबंधित बातों को आप बढ़ाना चाहेंगे तो आप कुछ हद तक आगे बढ़ भी सकते हैं। पारिवारिक मामलों में नवंबर का महीना सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने के पहले हिस्से में विशेषकर 16 नवंबर तक नीच अवस्था में सूर्य आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जो पारिवारिक जीवन में असंतुलन देने का काम कर सकते हैं। हालांकि 2 नवंबर से दूसरे भाव के स्वामी ग्रह शुक्र दूसरे भाव में आ जाएंगे, जो परिस्थितियों को अधिक नहीं बिगड़ने देंगे। इसके बावजूद भी सूर्य ग्रह की नीच अवस्था को देखते हुए पारिवारिक मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। महीने का दूसरा हिस्सा पारिवारिक मामलों में सामान्य तौर पर काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। वहीं भाई बंधुओं से संबंधित मामले में इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलने चाहिए। फिर भी 23 नवंबर तक तीसरे भाव में बुध के प्रभाव को देखते हुए व्यर्थ की बातचीत से बचने की जरूरत है। अब उपाय की बात करें तो मंदिर में जटा वाला सूखा हुआ नारियल लगातार 4 शनिवार चढ़ाएं। अस्थमा रोगियों की दवा खरीदने में मदद करें। काली गाय की सेवा करें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।